हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषभ डालिया। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले ES6 का कंप्लीट रिफ्रेशर वीडियो रहने वाला है ये, जिसमें हम लोग मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में जो ES6 यूज़ होता है वो सारी डिटेल में देखने वाले हैं। एग्जैक्टली एजेंडा क्या रहने वाला है हमारे वीडियो का, डेटा टाइप्स देखने वाले हैं, वेरिएबल्स, लेटेंट, कॉन्स्ट, एरे, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, इंक्लूड्स, जो मेथड्स है एरे की। उसके बाद में डिस्ट्रक्चरिंग, स्प्रेड एंड रेस्ट ऑपरेटर, फंक्शंस, जिसमें कि एरो फंक्शन एक नया जो इंट्रोडक्शन हुआ है उसको देखने वाले हैं। इसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, रेफरेंसेस एंड प्रिमिटिव टाइप्स, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स मॉड्यूल्स। उसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं प्रोमिसेस एंड असिंक अवेटिंग ES6 एंड एनहांस्ड जो टॉपिक है जो कि लीटर्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाले हैं हमारे थ्रू आउट द रिएक्ट जेएस, इसीलिए। और ये सारी चीज़ें मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में ES6 को ले रहा हूँ, जैसे कि प्रॉमिस जो है और एनहांस लिटरल्स जो है, ये कुछ एडवांस टॉपिक जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर। ओके सो गाइज, यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो कि दो विंडो है। एक विंडो में मैंने ओपन करके रखा हूँ हमारा जो प्रोजेक्ट है, वो कैसे ओपन किया उसके लिए आपको बहुत ही सिंपल एक प्लगइन डाउनलोड कर लेना है, जो कि है लाइव सर्वर। लाइव सर्वर से क्या होगा, हम जो भी चेंजेस यहाँ पे करेंगे हमको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है राइट साइड में। तो ये लाइव सर्वर नाम का जो प्लगइन है, ये आप VS कोड में इंस्टॉल कर लो, जिसकी वजह से आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन लाइव सर्वर पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसी लिंक मिल जाएगी, और इस लिंक से आप देख पाते हो कि कैसे हम लोग लाइव चेंजेस करेंगे विथ ऋषभ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख कर अगर सेव कर दिया, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया मेरे लिए, और यहाँ पे आप चेंजेस देख पा रहे हो। ये इसका जो मेन प्लगइन का जो एडवांटेज है वो ये है। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने एक सिंपल सी app.js फाइल बनाया, वो एक रीडमी फाइल है, और ये मैं पूरा का पूरा कोड जो है वो गिटहब में अपलोड करने वाला हूँ, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ताकि अगर आपको रेफरेंस के लिए कोड भी देखना पड़े तो आप देख सकते हो वहाँ से। और यहाँ पे जो सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं सीक्वेंस में मैंने लिख दिया हूँ, और यहाँ पे सब कोड यहाँ पे रहने वाला है, और ये कमेंट आउट रहने वाला है, और आप देख पाओगे उसको। और मैंने ये जो app.js फाइल है इसको यहाँ पे लिंक कर दिया हूँ, जहाँ पे इसका जो लिंक है अगर आप देखोगे तो स्क्रिप्ट के अंदर मैंने टाइप दे दिया हूँ टेक्स्ट एंड जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद में टेक्स्ट/जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद में सोर्स मैंने दे दिया हूँ app.js फाइल, जिसकी वजह से मेरे को कंसोल में मैं app.js में जो लिख रहा हूँ वो टेस्ट करने के लिए मैं कंसोल करूँगा, तो मेरे को कंसोल में वो दिखेगा। जैसे कि app.js में मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे लॉग करता हूँ, हेलो इनसाइड index.html फाइल। ओके, सो जैसा कि आप देख सक रहे हो, जैसे ही मैंने सेव किया यहाँ पे वो मेरे को मिल चुका है। ओके गाइस, सो मैं इसको हटाता हूँ और डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो कि है डेटा टाइप्स। सो डेटा टाइप्स का मतलब ये होता है गाइस कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास अलग अलग टाइप के डेटा रहने वाले हैं। तो डेटा टाइप्स जो रहने वाले हैं वो रहने वाला है, तो स्ट्रिंग रहने वाला है। सेकेंड हमारे पास रहेगा नंबर, उसके बाद में हमारे पास रहेगा नंबर रहने वाला है। इन सबको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि हमारे को सिंटैक्स ना मिले। इसके बाद में रहने वाला है थर्ड नंबर पे हमारा रहने वाला है जो ऑब्जेक्ट। उसके बाद में एरे टाइप है, ठीक। उसके बाद वाला जो टाइप है वो है एरे। उसके बाद में जो टाइप है वो है बूलियन। तो ये जो है वो मेन जितने भी आपको यूज़ में आने वाले हैं वो डेटा टाइप्स रहने वाले हैं, जिसको हम सब सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। और इन सबको अगर हमको देखना है तो उसके लिए हमको लगता है वेरिएबल, जिसमें हम स्टोर करते हैं वैल्यूज़ को। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएबल्स, एंड जिसमें हम देखने वाले हैं लेट एंड कॉन्स्ट। ओके गाइस, तो फॉर एग्जांपल मैं वेरिएबल्स में लेट एंड कॉन्स्ट, सो ये हमने कर लिया है तो मैं इसको मार्क कर दूंगा एज डन, और ये ग्रीन कलर में जैसा कि आ रहा है। और अगर आपको ये कमेंट सेक्शन जो है इसका हाईलाइटर चाहिए तो उसके लिए भी एक प्लगइन है जिसका नाम है बेटर कमेंट। तो बेटर कमेंट अगर आप इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको कलर्स मिल जाएंगे, जिससे आप कोड को हाईलाइट कर सकते हो। आप इसमें डिटेल में जाकर देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि एस्ट्रिक लगाने से मेरा ग्रीन कलर आ गया,
ये आप डिटेल में जाकर प्लगइन में देख सकते हो। उसके बाद में जो वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल में अगर मैं लेट लिखता हूँ और लेट लिखकर अगर मैं फॉर एग्जांपल वेरिएबल का नाम लेता हूँ, जैसे कि कार का नाम है और कार का नाम है BMW, और यहाँ पे BMW नाम की जो कार है वो स्टोर हो गई है कार में। BMW नाम की जो स्ट्रिंग है वो स्टोर हो गई है कार में। अगर मेरे को सेम चीज़ में नंबर स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल एज है, उसके अंदर मैं 4 to 5 स्टोर कर रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे मेरा नंबर स्टोर हो गया। अब हम लोग चेक कैसे करेंगे, तो हम लोग कंसोल लॉग करते हैं। कंसोल लॉग करने के बाद में यहाँ पे मैं कार दे देता हूँ और यहाँ पे कॉमा देकर मैं दे देता हूँ एज। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने BMW प्रिंट हुआ है और उसके बाद में 5 प्रिंट हुआ है राइट साइड में, अगर आप देखोगे तो। और मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ कंसोल लॉग के बारे में। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंसोल लॉग कहाँ से आ रहा है। तो इसको आप अगर करली ब्रेस के अंदर लिखोगे तो ये देखो, ये क्लियरली बता रहा है कि कार की जो वैल्यू है वो है BMW। और अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ 5 को, तो अगर आप सॉरी 5 नहीं, अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ एज को, तो एज को यहाँ पेस्ट करने के बाद में आप देख सकते हो कि जो एज है वो 5 आ गई और कार है वो BMW आ गई। तो ये जो है एक स्ट्रिंग टाइप्स देख लिया हमने और एक देख लिया हमने नंबर। अब बट मेन मीनिंग जो लेट का है, लेट का मतलब ये होता है कि हम एक वैल्यू को रीडिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैंने एज की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दिया और यहाँ पर मैंने दे दिया 10, और यहाँ पर अगर मैं एज को प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पे एज को प्रिंट करने के बाद आप देख सकते हो कि जो लेटेस्ट वैल्यू मैंने दिया हूँ वो यहाँ पे प्रिंट होकर आ रही है। अगर मैं कॉपी करके एक बार नेक्स्ट वैल्यू दूंगा यहाँ पे फॉर एग्जांपल 15 देने के बाद में देख पा रहे हो आप 5 जो है वो चले गई। उसके बाद में ओवरराइट कर दिया इसने 10 को और उसके बाद में ओवरराइट कर दिया इसने 15 को। सो लेट इज टाइप ऑफ वेरिएबल जहाँ पर हम वैल्यूज को रीडिफाइन कर सकते हैं और वो चेंज हो सकता है, इसीलिए हम इसको वेरिएबल कहते हैं। बट कॉन्स्ट जो है वो कांस्टेंट कहते हैं हमसे। तो कॉन्स्ट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट में मैंने कार दिया, वो गेम कार, इस बार हम लेते हैं ऑडी, और इस कार को, अच्छा कार हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है इसलिए ये एरर दे रहा है। तो अगर कार के जगह हम ले लेंगे ब्रांड नेम, तो ब्रांड को अगर हम तो लॉक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखना चाहिए ऑडी। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये ऑडी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ब्रांड नेम को अगर हम चेंज करना चाहे तो वंस हम एक बार उसको डिक्लेयर कर दिए तो हम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ऑडी के जगह मार्क मैं देता हूँ, तो फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हो अनगॉट टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो कांस्टेंट वेरिएबल है आप उसको असाइन करने का ट्राई कर रहे हो जबकि वो एक एरर थ्रो कर रहा है। बट अगर मैं इसको हटा दूँ तो फिर आप देख पा रहे हो, तो जहाँ पर भी गाइज आपको जो वैल्यू है वो रीडिफाइन नहीं करनी रहती है वहाँ पर आप कॉन्स्ट लेते हो, और जहाँ पर भी आपको वैल्यूज जो है वो चेंज होने वाली है उसकी वैल्यूज आपको रीडिफाइन करनी है तो वहाँ पर आप लेट लोगे। सो दैट इज ऑल अबाउट कॉन्स्ट एंड लेट। ओके गाइस, सो अब जैसे कि मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और हम लोग आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरेज, और एरे को हम डिटेल में देखने वाले। बट उससे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट और जो एरे है उसको कवर कर लेते हैं, साथ में जो बुलियन है वो हमारा पेंडिंग है। तो यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल इज एक्टिव एक कोई चीज़ का हम स्टेटस देख रहे हैं और उसका स्टेटस मैंने दे दिया हूँ ट्रू, तो लॉग में मैंने अगर कंसोल लॉग किया हूँ इसको, तो कंसोल लॉग करने के बाद मेरे को इसकी वैल्यू मिलनी चाहिए जो रहने वाली है ट्रू, जैसा कि आप देख पा रहे हो। सो जो बुलियन है, बुलियन हम इसीलिए बोलते हैं इसे, ये या तो ट्रू रहता है या तो फॉल्स रहता है, और बुलियन के बेसिस पे हम लोग बहुत सारे लॉजिकल कैलकुलेशन करते हैं गाइस, जो कि हम आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं कि कैसे अगर हम ये जो इज एक्टिव है वो
अगर ट्रू रहता है तो ये दिखाना है, नहीं तो फिर ये नहीं दिखना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस एक्टिव को मैं कर देता हूँ फॉल्स, तो जैसे कि ये एक लेटर टाइप है तो ये ऑटोमेटिकली ओवरराइट कर देगा मेरे इस एक्टिव को फॉल्स करने से। इसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो गाइस ऑब्जेक्ट में हमेशा फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट का नाम मैं ले लेता हूँ पर्सन, और पर्सन की डिटेल मैंने डाल दी, तो ऑब्जेक्ट हमेशा जो है वो करली ब्रेस के अंदर रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये मेरे को खुद ही प्रेडिक्शन दे रहा है कि जो नेम है वो जॉन है, यानी कि की और वैल्यू पेयर में रहेगा, जिसमें जो वैल्यू है वो अगर स्ट्रिंग है तो आपको जो वैल्यू है उसको आपको देना है इन्वर्टेड कॉमास में, डबल इन्वर्टेड कॉमास में। तो फॉर एग्जांपल नेम, और मैं नेम लिख देता हूँ यहाँ पे ऋषभ। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो कि नेम जो है वो की हो गया और वैल्यू जो है वो ऋषभ हो गया। इसके बाद में फॉर एग्जांपल एज एज लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल एज लिख लेते हैं। तो एज जो है वो नंबर है, तो एज जो है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एज का जो नंबर है वो लिख देता हूँ। और उसके बाद में आप देख पा रहे हो कि ये जो नंबर है ये हम लोग स्ट्रिंग में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये नंबर है। अगर हम स्ट्रिंग में लिखेंगे तो क्या होगा मैं आपको वो भी बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है स्ट्रिंग में लिखने का। तो मैंने नंबर को लिखा एज, और इसको अगर मेरे को अभी प्रिंट करना है तो मैं सिंपल सा लॉग दे दूँ और यहाँ पे पर्सन लिख दिया तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। बट क्या हम एग्जैक्टली हमको नेम चाहिए तो हम कैसे करेंगे प्रिंट। सो डॉट नेम यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ तो वो मेरे को नेम दे देगा, और डॉट एज यहाँ पे लिख दूँ तो इसका बोलने का मतलब ये है कि जो डॉट है उसके थ्रू हम लोग इस ऑब्जेक्ट के अंदर जा सकते हैं और जो भी आपको वैल्यू प्रिंट करनी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। सो गाइस बहुत ही सिंपल है ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो ऑब्जेक्ट है उसमें की और वैल्यू पेयर है, और फॉर एग्जांपल इज एक्टिव में यहाँ पे स्टेटस दे दूँ और यहाँ पे लिख दूँ मैं फॉर एग्जांपल ट्रू, तो फिर ये हमारा बुलियन टाइप है। यानी कि ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं कि ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर टाइप ऑफ डेटा। तो जो अलग अलग टाइप के डेटा है वो भी हम लोग इसमें एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मेरे को किसी चीज़ की वैल्यू चेंज करना है, सो फॉर एग्जांपल मेरे को पर्सन डॉट इज एक्टिव को फॉल्स करना है, तो पर्सन डॉट इज एक्टिव इक्वल्स टू अगर मैं फॉल्स दे दूँ तो यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो वो इज एक्टिव जो है वो फॉल्स हो गया है। यानी कि हम लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू गाइस, कहाँ से, ऑब्जेक्ट के बाहर से। दैट इज इट। अब जो एरे है वो हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो एरे का मतलब ये होता है एरे एरे के मेथड्स भी देखने वाले हैं जो कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में दिए गए हैं। तो एरे को अगर मैं कर दूँ कमेंट, सो गाइस हाँ, तो एरे को अगर मैं कमेंट कर दूँ तो एरे को देखने के लिए हमें एरे का मतलब समझना पड़ेगा पहले। तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग एक कॉन्स्ट लिए है जिसके एरे के अंदर में हम लोग बहुत सारी वैल्यूज़ देने वाले हैं। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स है। सो फॉर एग्जांपल फ्रूट्स के अंदर में हम लोग यहाँ पे एक एरे दे दिए। एरे हमेशा जैसे कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा आप देख पा रहे हो कि वो करली ब्रेस के अंदर में आता है, बट जो एरे है वो हमेशा आएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर में। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में फॉर एग्जांपल मैंने फ्रूट्स की वैल्यू दे दिया, उसके बाद में एप्पल हो गया, पाइन एप्पल हो गया, इसके बाद में हो गया आपका ऑरेंज। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि कॉन्स्ट फ्रूट के अंदर में आपके पास में बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, और अगर मैं इसको लॉक करूँगा तो फ्रूट्स, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो पूरी की पूरी वैल्यूज़ मिल गई। बट के ये तो आपको पता ही है कि अगर हमको किसी पर्टिकुलर यहाँ पे वैल्यू में जाना है तो इंडेक्स जो है वो एरे का 0 से चालू होता है। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 2 हो गया। तो अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में 0 लिखता हूँ तो मेरे को जो फर्स्ट वैल्यू है वो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगी। और एरे में अगर मैं 1 लिखता हूँ, अगर मैं 1 लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा पाइनएप्पल, क्योंकि फर्स्ट नंबर जो इंडेक्स है 0 से चालू हो रहा है तो ये हो गया फर्स्ट नंबर, तो ये हो गया पाइनएप्पल।
और अगर मैं फ्रूट की अगर लेंथ चेक करना चाहता हूँ, LENGTH, सो डॉट मैंने लेंथ दे दिया तो यहाँ पे दिख गया कि नंबर ऑफ फ्रूट्स जो यहाँ पे डिफाइंड है वो कितने हैं। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कुछ नई वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ? तो फ्रूट डॉट पुश, जो पुश है इससे हम लोग लास्ट में कोई वैल्यू अगर हमको ऐड करना है, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट करके फ्रूट है जो कि हमने ऐड कर दिया है, और आप देख पा रहे हो कि जो ड्रैगन फ्रूट है वो आखिरी में आ गया है। बट अगर मेरे को ये आखिरी में नहीं चाहिए ड्रैगन फ्रूट, और फॉर एग्जांपल मेरे को ये ड्रैगन फ्रूट को शिफ्ट, तो अनशिफ्ट से जो है वो मैं सबसे पहले नंबर पे इसको ऐड कर सकता हूँ वैल्यू को। जो पुश है उससे हम लास्ट में ऐड कर सकते हैं, तो ऐड दोनों से ही होना है, लेकिन जो पुश है उससे लास्ट में ऐड होगा एरे की, एंड जो अनशिफ्ट है उससे स्टार्टिंग में ऐड होने वाला है। लेकिन अगर मेरे को अब रिमूव करना है वैल्यू को, तो फिर मैं कैसे करूँगा? तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अनशिफ्ट की जगह शिफ्ट कर दूँ और वैल्यू जो है वो शिफ्ट मैंने कर दिया। ओके, शिफ्ट करने के लिए मेरे को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख पा रहे हो कि पहली जो वैल्यू है वो चले गई है, और अगर आपको आखिरी वैल्यू को हटाना है तो हम सेम यहाँ पे करेंगे फ्रूट, लेकिन शिफ्ट के जगह हम लोग करेंगे पॉप। सो पुश और पॉप जो है वो एंडिंग वाली वैल्यू से डील करते हैं, और शिफ्ट और अनशिफ्ट जो है वो स्टार्टिंग वाली वैल्यू से करते हैं डील। अब गाइस फॉर एग्जांपल मेरे को पूरी वैल्यूज़ को पॉपुलेट करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में यहाँ पे दिया है कि फ्रूट डॉट मैप, अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, तो मैप के अंदर में अगर मेरे को आइटम को पॉपुलेट करना है, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स इज द एरे नेम डॉट मैप, जो कि है वो फंक्शन है, और यहाँ पे हम एरो फंक्शन देंगे। एरो फंक्शन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो मैंने आइटम के अंदर में, और यहाँ पे मैंने आइटम को दे दिया, तो आइटम जो है वो मेरे को मिल जाएगा। बट ये तो सर ये दिखा नहीं रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? क्योंकि हमने फ्रूट को किया है, तो हमको इसको अगर लेना है तो मैं इनको एक वेरिएबल में स्टोर, वेरिएबल में ना स्टोर करते हुए मैं इसको डायरेक्टली कंसोल लॉग कर दूंगा, यहाँ पे कंसोल लॉग कर दूंगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हो एक जो राउंड ब्रैकेट है वो मिसिंग है। अनएक्सपेक्टेड राउंड ब्रैकेट, ये जो अनएक्सपेक्टेड राउंड ब्रैकेट है इसको हटा दिया हमने, तो फिर ये यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। बट अगर अगर मेरे को कंसोल लॉक करना है तो मैं कंसोल लॉक करूँगा वो मैप के अंदर में जाके, जिसकी वजह से मेरे को एक वैल्यू मिलने वाली है। तो ये कंसोल लॉक को मैं अंदर डालूंगा और ये आइटम को मैं इधर डालूंगा और इसको प्रिंट करूँगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि 1 by 1 वैल्यू जो है वो हमारे को मिल गई है। ओके गाइस, सो फॉर एग्जांपल इसी की नेक्स्ट मेथड है जो है यहाँ पर अगर मैं फिल्टर कर दूँ, फिल्टर, और फिल्टर करने के बाद में फिल्टर वाली जो वैल्यू है वो मैं एक नया एरे बनेगा उसका, तो मैंने न्यू एरे करके दे देना है, न्यू फ्रूट्स इक्वल्स टू। अब यहाँ पे मैंने फिल्टर अगर करना है तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ। तो फिल्टर अगर मेरे को करना है तो मैं इसको कंसोल का हटा, तो मैं चेक करूँगा अगर आइटम शुड बी इक्वल्स टू एप्पल, आइटम एप्पल ही रहना चाहिए, तभी वो नए एरे में डालू आप। और यहाँ पे जो कंसोल लॉग किया था वो मैंने रिमूव कर देना है, और इसको कमेंट कर दिया हूँ मैंने। और यहाँ पे मैं नए वाले जो एरे है उसको मैं कमेंट कर दूंगा, जो कि है हमारा न्यू फ्रूट, इसको मैंने कमेंट कर दिया। तो आप देख पा रहे हो कि एक जो नया एरे बन के आ रहा है वो सिर्फ एप्पल है। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एरे लेता हूँ फ्रूट्स के जगह पर मैं एरे लेता हूँ यहाँ पे नंबर्स का, और फिर हम लोग फिल्टर करते हैं नंबर्स को। सो फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट कलेक्शंस नाम का एक एरे ले लिया मैंने, जिसमें 2, 3, 30, 44, 55। तो फॉर एग्जांपल ये 4 वैल्यूज़ है, और यहाँ पे मेरे को फिल्टर करना है, तो कलेक्शन डॉट फिल्टर, और इसके बाद में राउंड ब्रैकेट में मैंने
इसका जो आइटम है वो आइटम ले लिया। यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, मैं आइटम ले रहा हूँ क्योंकि करंट आइटम रहता है वो। तो आइटम शुड बी ग्रेटर देन 10। जितनी भी आइटम ग्रेटर देन 10 है उसको आप नया जो वेरिएबल है उसमें इंक्लूड करो, नया जो एरे बन रहा है उसमें इंक्लूड करो, बाकी को छोड़ दो। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया इसका न्यू कलेक्शन, और ये न्यू कलेक्शन को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो नया एरे आपको मिल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 2 एरे मिल रहा है, 2 का मिल रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो वैल्यूज है वो 10 से बड़ी है। ओके गाइस, सो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब इसके बाद में यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिंपल कलेक्शन है, तो कलेक्शन सर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हमको इंक्लूड मेथड देखना है, तो कलेक्शंस डॉट इंक्लूड्स 4। सो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो 4 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है इसमें, इसके लिए वो फॉल्स दे रहा है। और अगर 2 अगर मैं करूँगा तो वो इंक्लूडेड है तो वो ट्रू दे रहा है। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो गाइस, अगर उसको मिलता है कि ये वैल्यू उस एरे में है तो ये बूलियन देने वाला है, या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो कि कोई वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है तो उसको ट्रू देना है या फॉल्स देना है। ओके गाइस, सो अब हम लोग देखने वाले हैं रिड्यूस मेथड। सो रिड्यूस जो एरे का मेथड है उसमें हम लोग सम करते हैं पूरा का पूरा एरे जो है उसका। तो कॉन्स्ट अगर मेरा कलेक्शन ले रहा हूँ मैं एरे का नाम, और इसमें हमारी 3 वैल्यूज है 10, 20, जिसका जो नंबर है वो हमारा होना चाहिए जो भी इसका सम रहेगा। तो अब वो कैसे लेने वाले, सो लेट इनिशियल वैल्यू पहले ले लेना है जिसमें हम लोग फाइनली स्टोर करने वाले हैं। तो इनिशियल वैल्यू का जो वैल्यू है वो हम लोग ले लेंगे 0, ताकि कोई जब हम स्टोर कर रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। उसके बाद में हम लोग लेंगे कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू रिड्यूस मेथड हम लोग यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो सबसे पहले आएगा एरे का नाम कलेक्शन, उसके बाद में डॉट रिड्यूस मेथड, इसके बाद में हमारा आ जाएगा राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट के अंदर में हमारा आ जाएगा आइटम। आइटम नहीं, यहाँ पे आएगा एक्यूमुलेटर, ठीक रहता है एक्यूमुलेटर जो पुरानी वैल्यू को होल्ड करेगा। और दूसरा वाला जो रहेगा वो रहेगा करंट वैल्यू। सो इन दोनों को हम लोगों को कर देना है इनका सम। सो एक्यूमुलेटर और इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉमा बीच में जो है उसको हटा के मैं उस पर एडिशन कर लूँगा। ओके, सो इसको इन दोनों को हटा के मैं इनका एडिशन कर लूँगा, और आखिरी में मेरे को दे देना है कॉमा। सो आपको पूरा एक चीज़ एक लाइन में दिखने के लिए मैं एंटर दबा देता हूँ, कलेक्शन डॉट रिड्यूस एक्यूमुलेटर कॉमा करेंट वैल्यू, और एक्यूमुलेटर प्लस मैंने कर दिया करंट वैल्यू। इसके बाद में मैं कॉमा देकर जो फाइनली मेरे को जिस चीज़ में स्टोर करना है वो डाल दिया, और फाइनली मेरे को जो आंसर है वो मिल जाएगा डेटा में, जो यहाँ पे डेटा है। और अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आपको कंसोल लॉग में अभी दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं सबसे पहले अपने HTML वाले फाइल में जाकर इस ओपन सर्वर करता हूँ, ओपन लाइट सर्वर, जिसके वजह से यहाँ पे हमारे को लिंक मिल जाएगी। ओके, सो जैसा कि आप देख सक रहे हो राइट साइड में आपको ओपन सर्वर लाइव हो चुका है। और यहाँ पे अगर मैं कंसोल देखूँ तो मेरे को यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है। अब जब मैं इसको सेव करूँगा तो मेरा आंसर जो है वो 40 आ जा रहा है। तो अगर आपको चेक करना है तो मैं इसको 20 कर देता हूँ, आंसर जो है वो 50 हो जाना चाहिए, वो जो कि चेंज हो गया। अब इसको मैं कर दूंगा कमेंट। ये सारी थी एरे की मेथड्स। अब हम लोग देखेंगे क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। और सबसे पहले तो क्लास यानी कि एक ब्लूप्रिंट होता है, तो हम सिंटेक्स देख लेते हैं। क्लास स्पेस क्लास नेम देंगे हम, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, और इसके बाद में करली ब्रेस देंगे और बनाएंगे एक कंस्ट्रक्टर जो कि पूरा जो वैल्यूज़ है हमारे को जो लगने वाली है वैल्यूज़ वो कंसिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेम है और मार्क्स है,
और यहाँ पे अंदर जो भी वैल्यू देना है वो पर्टिकुलर किसको पॉइंट करना चाहिए, स्टूडेंट को। सो दिस डॉट नेम यहाँ पे आना चाहिए और इक्वल्स टू ये जो पैरामीटर है मैं वो एग्जैक्टली ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने नेम ले दिया। इसके बाद में दिस डॉट मार्क्स आएगा और मार्क्स में मैंने फिर से मार्क्स का जो पैरामीटर है वो यहाँ पे ले लिया। सो गाइस अगर आप देख पा रहे हो तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर रेडी हो गया। बट हम लोग यहाँ पर एक ओके सो आई डोंट वांट दिस ओके ये हो गया कंस्ट्रक्टर रेडी। इसके बाद में हम यहाँ पर एक जो डिस्प्ले करके वो मैं मेथड दे देता हूँ। मेथड भी हम लोग एक क्लास के अंदर में ले सकते हैं, तो मेथड को कैसे एक्सेस करेंगे वो भी हम देखने वाले हैं। अब डिस्प्ले के अंदर मैंने सिर्फ सिंपल सा कर दिया लॉग इनसाइड डिस्प्ले मेथड, इनसाइड डिस्प्ले मेथड। अब बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो स्टूडेंट है इस नाम का जो ये क्लास का नाम है इसके लिए मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम लोग क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का नाम है ऋषभ इक्वल्स टू न्यू ओके न्यू यहाँ पे आएगा क्लास नेम। सो नई एक क्लास का इंस्टेंस बना रहे हैं हम लोग। इंस्टेंस बेसिकली क्या होता है मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाता हूँ। जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल आप लोगों के बेकरी में जो केक के पैन्स रहते हैं, केक के पैन जो रहते हैं आप अगर रॉ मटेरियल डालोगे तो उसी शेप में आपको केक मिलने वाला है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो ब्लूप्रिंट है हमारा जो पैन है वो ये ब्लूप्रिंट है। तो यहाँ पे दो ही चीज जाएगी, वो है नेम और मार्क्स, जो कि मैं यहाँ पे दूंगा स्टूडेंट के अंदर में। तो नेम फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ ऋषभ, फॉर एग्जांपल पूरा नाम देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कॉन्स्ट वेरिएबल का नेम और ये नेम। और यहाँ पे जो मार्क्स है वो रहेंगे 200 फॉर एग्जांपल, क्योंकि नंबर में रहने वाले हैं मार्क्स, क्योंकि जो उसका डेटा टाइप है वो नंबर में रहेगा। और इसके बाद में मैंने लॉक कर दिया, कंसोल लॉक कर दिया ऋषभ नाम, क्योंकि ऋषभ में ही ये सारा कुछ स्टोर होने वाला है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो राइट साइड में मेरे को स्टूडेंट के अंदर में नेम और मार्क्स मिल गए जो मैंने डाला था। अब ये जो नेम और मार्क्स है, ये जो नेम और मार्क्स है यहाँ पे ये नेम और मार्क्स के अंदर में अगर मेरे को पर्टिकुलर नेम को देखना है तो डॉट के थ्रू मैं अंदर जा सकता हूँ, डॉट नेम। और अगर सिर्फ मार्क्स को देखना है तो डॉट मार्क्स। सो डॉट मार्क्स लगाने से क्या हो गया, सिर्फ मार्क मिल रहा है। बट हम लोग इस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे एक्सेस करेंगे, तो इसका भी प्रोसेस सेम है। ऋषभ डॉट अगर आप डिस्प्ले फंक्शन दे दोगे और उसको अगर फंक्शन की तरह कॉल करोगे तो फिर आपको ये आ जाएगा इनसाइड डिस्प्ले मेथड, जो कि यहाँ पे अंदर जा रहा है। सिंपल। अब इसका जो मेन हमारा बेनिफिट है वो क्या है, क्योंकि ये तो हम पहले भी कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने दूसरे स्टूडेंट का नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल उसका नाम है रोहन, और ये रोहन फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया रोहन, एंड फॉर एग्जांपल इनका सर नेम है मालिया, रोहन मालिया, और इनका मार्क जो है वो 900 है। और अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मेरे को प्रिंट करना रहेगा रोहन डॉट मालिया। और अगर मैं सिर्फ रोहन को प्रिंट करता हूँ तो फिर यहाँ पे मेरे को रोहन की डिटेल्स मिल गई। सिंपल गाइस। ओके, सो ये था क्लास। हालांकि क्लास हमारे इतना यूज में नहीं आने वाला है, बट एक बेसिक आपको कंसेप्ट पता रहना चाहिए, इसके लिए मैंने क्लास को ले लिया। अब क्योंकि ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है तो मैं इसको डन कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे डीस्ट्रक्चरिंग। डीस्ट्रक्चरिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। सो कॉस्ट अगेन मैं कलेक्शन ले लेता हूँ ऑफ एरे, कलेक्शन ऑफ एरे इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं 55, 99, 88, 77। तो यहाँ पे 4 नंबर है हमारे पास। अब ये 4 नंबर जो है यहाँ पे हम लोग लॉक कर देते हैं। ठीक है, डीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये होता है कि हम इस पर्टिकुलर एरे से किसी नंबर को डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल ये कलेक्शन है। सो डीस्ट्रक्चर करने के लिए मेरे को देना पड़ेगा सबसे पहले जो है स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि हम लोग डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं एक एरे को। हम जो ऑब्जेक्ट का डीस्ट्रक्चरिंग है वो भी देखने वाले हैं इसके बाद। तो एरे का जो फर्स्ट वैल्यू है उसको डीस्ट्रक्चर करने के लिए मैं इधर फर्स्ट लिख दिया। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं फर्स्ट लिख दिया,
मैं फॉर एग्जांपल नम लिख दिया, मैं यहाँ पर लिख दिया, मैं रैंडम नाम लिख रहा हूँ, ओके, वैल्यू लिख दिया, और फोर्थ वाले का मैंने नाम लिख दिया फॉर एग्जांपल फोर्थ। सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को 88 को एक्सेस करना है डायरेक्टली, तो मैं यहाँ पर वैल्यू दे दूंगा और ये 88 मिल गया। मेरे को नम दे दूंगा तो मेरे को सेकेंड जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है, सेकेंड को पॉइंट कर रहा है, थर्ड को पॉइंट कर रहा है। और इसके बाद में अगर मैं सिर्फ 2 ही देता हूँ तो क्या होगा सर? तो 2 ही वैल्यू आएगी, फर्स्ट और सेकेंड, बाकी की वैल्यू नहीं आएंगी वहाँ पे। बट अगर मैं ऑल लेता हूँ यहाँ पे, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑल को प्रिंट करता हूँ, तो ये जो आपको ऑपरेटर दिख रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है, अच्छा इसका हम आगे मतलब समझेंगे स्प्रेड ऑपरेटर का। बट फॉर एग्जांपल अभी ऑल ले रहा हूँ तो थर्ड वैल्यू आ रही है, दैट इज इट गाइड्स। सो इसको स्प्रेड ऑपरेटर जो था वो अभी हम समझने वाले हैं कुछ ही देर में। सिंपल, ये था डिस्ट्रक्चरिंग इन एरे। अब डिस्ट्रक्चरिंग इन ऑब्जेक्ट कैसा होता है? तो डिस्ट्रक्चरिंग इन ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या करने वाले, हम लोग सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें देंगे कॉन्स्ट पर्सन की कुछ डिटेल आ जाएगी यहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो की और वैल्यू पेयर में रहता है। तो की और वैल्यू पेयर में रहता है, तो ये यहाँ पे जो नेम है इक्वल्स टू मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल ऋषभ डाल दिया। और इसके बाद में सॉरी, कभी भी हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर में इक्वल्स टू नहीं दे सकते, हम लोग देंगे कोलन के थ्रू, और कॉमा सेपरेशन से हम दूसरा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर नेम हो गया, ईमेल हो गया, ईमेल फॉर एग्जांपल xyz@gmail.com हो गया। तो इस तरीके से मैंने डिटेल ले लिया, और इसको मेरे को अगर डिस्ट्रक्चर करना है, जनरली हम लोग अगर कंसोल लॉग करते हैं तो पर्सन डॉट नेम करते हैं, बट ये एक ES6 में हम लोग इसको भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। और क्योंकि इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट में हम लोग की जो वैल्यूज़ है वो हम लोग निकाल लेंगे डायरेक्टली की के नेम से, और इक्वल्स टू दे देंगे ऑब्जेक्ट का नाम। सो यहाँ पे डायरेक्टली मैं अगर नेम लिखूंगा तो मेरे को नेम मिल जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो, और ईमेल लिखूंगा तो ईमेल मिल जाएगा। सिंपल गाइस। सो अगर मेरे को ईमेल की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रिमूव कर दूंगा, और मेरे को जो ज़रूरत है उसको डिस्ट्रक्चर करके वो ले लूँगा। वेरी सिंपल। अब इसके बाद में ये था डिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं हम फंक्शंस पे। सो जो फंक्शंस है, सो फंक्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो फंक्शन सिंटैक्स फंक्शन रहेगा, फंक्शन नेम रहेगा, फॉर एग्जांपल डिस्प्ले फंक्शन का नाम है, और ये सिंपल, ये तो था आपका सिंपल फंक्शन जिसमें आपने लॉक कर दिया इनसाइड फंक्शन। और ये तो अभी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आपने अभी तक के कॉल ही नहीं किया फंक्शन को, तो डिस्प्ले हमने कॉल कर दिया, सिंपल। अब वैल्यू जो है वो आपको यहाँ से भेजना है, फॉर एग्जांपल तो वैल्यू यहाँ से अगर भेजना है तो वैल्यू यहाँ पे ले लिया हमने, और यहाँ पे मैंने भेज दिया 777, 4 बार 7 भेज दिया, और यहाँ पे मैंने कंसोल लॉक कर दिया उस वैल्यू को। तो सिंपल जो मैं वैल्यू भेज रहा हूँ वो यहाँ पे आ रही है। अगर मैं वैल्यू चेंज करूँगा तो बेसिकली ये जो हम भेज रहे थे ये था पैरामीटर्स। सो फॉर एग्जांपल 88,99 इन 999, और इन दो वैल्यू जो वैल्यू है वैल्यू 1 वैल्यू 2, तो इन दोनों वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर लेंगे वैल्यू 1। इन दोनों वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टली कॉमा देके। सिंपल गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो दो वैल्यू जो मैंने, सो फर्स्ट वैल्यू जाएगी फर्स्ट वेरिएबल में, सेकेंड वैल्यू जाएगी सेकेंड पैरामीटर में, नॉट वेरिएबल सॉरी, और ये पैरामीटर हमने कंसोल लॉक कर दिया, सिंपल। इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि अब हम देखने वाले फैट एरो फंक्शन क्या होता है, सॉरी एरो फंक्शन कॉन्स्ट अगेन डिस्प्ले। देखो लिखने का जो तरीका है वो हमारा चेंज हो चुका है। सो जो डिस्प्ले 1, ओके डिस्प्ले 2 मैंने दे दिया फंक्शन का नाम। इसके बाद में इक्वल्स टू, पहले हम यहाँ पे फंक्शन लिखते थे, अब यहाँ कॉस्ट लिख रहे हैं, तो ये कॉस्ट की तरह ले रहे हैं, ये कॉस्ट ये फंक्शन रहेगा, इक्वल्स टू हमने दे दिया। अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन दे देंगे हम, इक्वल्स टू यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन हो गया ये।
सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक वेरिएबल हो गया और इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन डाल दे रहे हैं तो वो एक फैट एरो फंक्शन बन गया। इस तरीके से वो बनेगा अगर आप ब्रेक डाउन करो तो। अब ये इसके अंदर अगर आप कंसोल लॉग करोगे, और कंसोल लॉग जो है वो मैं सेव कर रहा हूँ इनसाइड एरो फंक्शन। जो एरो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है गाइस। सो यहाँ पर अगर मैं कंसोल लॉग कर दूँ इनको, सॉरी अगर इनको कॉल कर दूँ डिस्प्ले टू को, तो फिर यहाँ पे मेरे को प्रिंट होके मिल जाएगा इनसाइड एरो फंक्शन। सिंपल गाइस। तो एरो फंक्शन के अंदर भी अगर कुछ आपको भेजना है तो वो प्रोसेस जो है वो सेम है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ हेलो आई एम गुड विथ ES6 नाउ। ओके, सो होपफुली आपके मन में भी यही चल रहा होगा कि मैं प्रॉपर एक्सप्लेन कर पाया हूँ आपको। और इसके बाद में हमने जो मैं टेक्स्ट को इधर ले लिया और ये टेक्स्ट को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और ये जब प्रिंट किया मैंने हेलो आई एम गुड विथ ES6 नाउ, तो ये प्रिंट हो गया। ये था आपका एरो फंक्शन गाइस। फिर इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। और नेक्स्ट जो है वो है स्प्रेड ऑपरेटर एंड रेस्ट ऑपरेटर। तो स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर बहुत ही ज़्यादा यूज में आने वाली चीज़ है आपके। तो फॉर एग्जांपल आप कुछ लेते हो कि कॉन्स्ट आपने लिया डेटा इक्वल्स टू, सबसे पहले हम लोग एरे में देखने वाले स्प्रेड ऑपरेटर कैसे होता है। 9,3,2,4,3 एंड अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नया एरे लिया जिसका जो डेटा, ओके यहाँ पे डेटा नहीं, न्यू एरे इसका नाम दे दिया मैंने। न्यू एरे स्पेस नहीं रहेगा नाम में, न्यू एरे। इसके बाद में न्यू डेटा लिख देता हूँ मैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, न्यू डेटा। तो यहाँ पे मैंने 8,9 दे दिया। और मेरे को क्या करना है कि आगे की जो भी वैल्यूज़ है वो डेटा की वैल्यू आना चाहिए। तो जनरली हम लोगों को ये कॉपी करके डालना पड़ता था, बट अब हम लोग उसको पूरा स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पे स्प्रेड कर देना यानी यहाँ पे पूरी इसकी वैल्यू स्प्रेड कर देना, यहाँ पर वैल्यूज आ जाएगी। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं लॉग करता हूँ अपना जो न्यू डेटा फंक्शन है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो पाँचों की पाँचों एरे में आ गया। तो मैं करली ब्रेस हटा देता हूँ ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। देखो पाँचों की पाँचों जो वैल्यू है वो आ गई। और अगर मैं यहाँ पर स्प्रेड ऑपरेटर यूज करूँगा कंसोल लॉग में, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू बाहर आ गई आपकी। बोलने का मतलब ये है कि वो एरे से निकाल के बाहर आ जाएगी। बहुत ज़्यादा सिंपल है गाइस। और एक जो मेथड है ये भी हम कर सकते हैं कि यहाँ पर आप ना करते हुए एक नया एरे बनाओ फाइनल वाला, और यहाँ पे आपने दोनों एरे को स्प्रेड ऑपरेटर कर दिया। तो 3 डॉट इससे स्प्रेड कर दिया और उसके बाद में 3 डॉट न्यू डेटा को स्प्रेड कर दिया, और जो फाइनल वैल्यू जो है उसको अगर हम देखेंगे तो अभी आप देख पा रहे हो पूरी पांचों वैल्यू आ रही है। आप सीक्वेंस अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। अगर इसको आप पहले रखोगे तो इसकी वैल्यू पहले आएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो वैल्यूज चेंज हो गए, पहले 8,9 आ रहा है, फिर 9,2,3 आ रहा है। सिंपल गाइड। सो ये था स्प्रेड ऑपरेटर इन एरे, स्प्रेड ऑपरेटर विथ एरे। नाउ स्प्रेड ऑपरेटर विथ ऑब्जेक्ट क्या होता है हम देखेंगे। सो फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट कलेक्शन, सॉरी पर्सन ले लेता हूँ मैं, बेटर पर्सन, क्योंकि हर जगह हमने वही दिया है। person1 इक्वल्स टू करली ब्रेस नेम, अगेन हमने ऋषभ ले लिया यहाँ पे नेम, और कॉमा दे दिया हमने। पता नहीं मैं क्यों बार बार इक्वल्स ले रहा हूँ, यहाँ पे कोलन आएगा और नेम के बाद में जो आएगा वो रहेगा मार्क्स रहेंगे यहाँ पे 80 मार्क्स रहेंगे। और यहाँ पे जो मेरी बाकी की डिटेल है, जैसे कि मैं एड्रेस ले लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एड्रेस, देन मैं यहाँ पे ले लूँगा लैंडमार्क ले लूँगा। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने हल्दीराम्स ले लिया, हल्दीराम्स मेरा लैंडमार्क हो गया। तो अगर मेरे को ये दोनों को एक ही जगह रखना है तो ये भी स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे, तो जो फाइनल ऑब्जेक्ट है
फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर हुए और कस्टमर का डेटा जो है वो दोनों साथ में रहना चाहिए। कस्टमर इक्वल्स टू करली ब्रेस के अंदर में मैंने दोनों को स्प्रेड कर दिया, डॉट 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 पर्सन वन से मेरे ऊपर की डिटेल आ गई एंड टीम डॉट एड्रेस। और अगर मैं इसको लॉक कर दूँ कस्टमर, तो जैसा कि आप देख पाओगे गाइस, जो तीनों में डिटेल है वो मेरी लाइन से आ गई, नेम, मार्क्स एंड लैंडमार्क। तो अगर आप ऊपर देखोगे तो वो सीक्वेंस मेंटेन हो रही है, खोलने के बाद उसको आप छोड़ दो, वो अपने हिसाब से सीक्वेंस ले रहा है। बट अगर आपको सीक्वेंस इसकी अगेन पहले चाहिए एड्रेस की, वैसे रहती नहीं है बट हाँ करके देखते हैं। तो अगर आपको सीक्वेंस पहले चाहिए एड्रेस की तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, लैंडमार्क पहले आ गया एंड देन नेम एंड मार्क्स आ गए। सिंपल गाइस। सो ये था आपका स्प्रेड ऑपरेटर विथ ऑब्जेक्ट। देन हम लोग देखेंगे रेस्ट ऑपरेटर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऑपरेटर। सो यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया रेस्ट ऑपरेटर के लिए एक फंक्शन ले लिया है, फंक्शन। अब यहाँ पे ले लिया है डिस्प्ले, और यहाँ पे ले लिया है राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रेस, और यहाँ पे लॉक कर दिया है। फॉर एग्जांपल मैंने ए भेजा हूँ और ए को इसने लॉक कर दिया है, ए को इसने लॉक कर दिया है, और यहाँ पे मैंने इसको कॉल किया डिस्प्ले फंक्शन। अब यहाँ पे अगर मैं ए की कुछ वैल्यू नहीं दिया तो बट ऑब्वियस वो अनडिफाइंड आएगा, तो यहाँ पे मैं दे दूंगा 99, तो ये 99 जा रहा है ए में और ये जो हो रहा है वो कंसोल लॉग हो रहा है। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 99 और 3 वैल्यूज दे दिया मैंने, तो यहाँ पे यू कॉमा एम, तो ये तीनों जो सेम आपने यहाँ पर दिया है, आप कोई भी नाम से ले सकते हो, बट यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया ये भी कंसोल लॉग में ताकि इसके भी प्रिंट हो जाए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, लेकिन ऐसे अगर आपके पास बहुत सारी वैल्यूज़ आने वाली है और आपको कुछ पता नहीं है कितनी वैल्यूज़ आएगी, तो इसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीका है जो कि है रेस्ट ऑपरेटर, जहाँ पे ऑल वैल्यूज़ करके आप ले लो और ऑल वैल्यूज़ को आपने प्रिंट कर देना है। तो आप भले ही कितनी भी वैल्यूज़ डालो, आपको वो एरे फॉर्मेट में आ जाएगी गाइस, और यहाँ पे आप लेते जाओ कॉमा 88 कॉमा 77, और ये आती जाएगी एरे में। और आपको पता है कि अगर हमको एरे से बाहर निकालना है तो एक स्प्रेड ऑपरेटर हमने लगा दिया तो ये बाहर आ गई। सिंपल गाइड्स, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो ये था हमारा रेस्ट ऑपरेटर। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है रेस्ट ऑपरेटर और स्प्रेड ऑपरेटर के बीच में। अगला जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू मैंने ले लिया 90 एंड बी लेट बी इक्वल्स टू मैंने ले लिया ए, और यहाँ पे मैंने लॉग किया वैल्यू को जो कि है बी और ए, दोनों भी ए कॉमा बी। सो मैं यहाँ पर दोनों को करली ब्रेस में कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कौन सी किसकी वैल्यू है। ओके गाइस, सो नाउ मैंने b की वैल्यू अगर चेंज कर दिया b इक्वल्स टू 99, तो सिर्फ b की वैल्यू चेंज हो रही है गाइस, ध्यान से देखना। बट अगर हम ये सेम प्रोसेस जो है यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के साथ ट्राई करते हैं, a इक्वल्स टू नेम 99, सॉरी नेम यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये नंबर ले लो, एज ले लो 99, एज ले लो 99। मैटर ये नहीं करता अंदर क्या है, मैटर ये करता है कि ये जब हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट में डालेंगे, सॉरी b इक्वल्स टू मैंने a दे दिया और यहाँ पे मैंने कंसोल लॉक किया 90, सॉरी जहाँ पे ए भी कर दिया मैंने कंसोल लॉक कॉमा बी भी कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली आप देख पा रहे हो दोनों की जो एज है वो 99 आ रही है। बट नाउ बी डॉट एज इक्वल्स टू 90 कर दिया मैंने,
तो ये दोनों भी चेंज हो गया, जबकि मैंने तो सिर्फ बी के एज को चेंज किया था। तो बोलने का मतलब ये है गाइस, ये इसको पॉइंट कर रहा है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि इसकी यूनिक वैल्यू नहीं है, ये कॉपी नहीं कर रहा है, तो ये इसकी अलग वैल्यू नहीं रख रहा है, ये उसी की वैल्यू को चेंज कर देगा। लेकिन आपने अभी रिसेंटली देखा था, अगर आप कोई वैल्यू कॉपी भी करनी है तो ऐसे स्प्रेड ऑपरेटर दे देना है, जिसके वजह से अब ए की वैल्यू बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगी और बी की वैल्यू भी सेफ रहेगी चेंज करने की। ओके गाइस, सो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स। सो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए सबसे पहले तो मैंने कुछ चेंजेस किया, वो है यहाँ पे जो टाइप है हमने दे दिया है इसका मॉड्यूल, ताकि हम लोग मॉड्यूल की तरह इसको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर पाए। और यहाँ पे मैंने एक नई फाइल बनाया हो। चलिए हम स्टार्टिंग से करते हैं इसको। अब यहाँ पे अगर मैं test.js एक नई फाइल बना रहा हूँ, तो इसके अंदर में मैं एक फंक्शन लिखूँगा। इसके अंदर में मैं एक फंक्शन लिखूँगा जिसका नाम रहेगा, सिंपल सा ऐड का फंक्शन लिखूँगा, सॉरी डिस्प्ले का फंक्शन लिखेंगे हम लोग। डिस्प्ले के फंक्शन में हम लोग कंसोल करने वाले हैं सिंपल सक्सेसफुली इंपोर्टेड। इंपोर्ट सिंपल सा ये हम लोग करने वाले हैं। लेकिन अगर मेरे को इस फंक्शन को बाहर कहीं यूज़ करना है तो मेरे को इसके स्टार्टिंग में एक्सपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा। और मैं एक सिमिलर टाइप का फंक्शन आपको एक्सपोर्टेड टू और डिस्प्ले टू, एंड यहाँ पे आएगा कॉन्स्ट एंड इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉन्स्ट नेम इक्वल्स टू, और यहाँ पे आएगा फैट एरो फंक्शन। ये मैंने आपको दो तरीके से करके दिखा हुआ है, एक है सिंपल फंक्शन और एक है फैट एरो फंक्शन। तो डिस्प्ले टू और डिस्प्ले वन दोनों ही हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसे इंपोर्ट करें। सो इंपोर्ट करने के लिए हमें कुछ भी नहीं, सिंपल सा इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना है, और करली ब्रेस के अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट नहीं किया है। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट क्या होता है मैं अभी जल्दी आपको बताने वाला हूँ, बट हम लोग इसको जहाँ से इंपोर्ट करने वाले हैं वो है test.js। गाइस .js लगाना मत भूलना, नहीं तो आपका जो इंपोर्ट है वो काम नहीं करेगा। डिस्प्ले कॉमा डिस्प्ले टू, ये दोनों भी फंक्शन जो है वो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया है। डिस्प्ले को मैं अगर कॉल करूँगा यहाँ पे तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि सक्सेसफुली इंपोर्टेड, और सिमिलर टाइप से मैं कॉपी करके अगर इसको टू कर दूंगा तो जो सेकेंड वाला है वो भी इंपोर्टेड हो गया। और भी कुछ तरीके इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट करने के मैं सेकेंड वाले पे करता हूँ। इसको अगर मैं डिफ़ॉल्ट लगा देता हूँ तो डिफ़ॉल्ट लगाने से क्या होगा गाइस, ओके सो इसको हमने डिफ़ॉल्ट लगा दिया, और डिफ़ॉल्ट लगाने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर app.js में हमको इसको करली ब्रेस के अंदर लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम लोग इसको इंपोर्ट करेंगे विदाउट करली ब्रेस से फ्रॉम, अगेन सेम जगह से हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं test.js। करेक्ट। तो test.js के अंदर में हम लोग करने वाले हैं इसको इंपोर्ट, और इसको अगर मैं नाम चेंज कर दूँ कि डिस्प्ले, अगर मैं अपडेटेड इसका नाम रख दूँ यहाँ पे, और इसको इस नाम से अगर मैं कॉल करूँगा कॉपी करके, तब भी ये यहाँ पे सिंपल सा आ रहा है। दूसरा तरीका ये है, अगर आपको नाम चेंज करना है विदाउट डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, तो यहाँ पर आप उनका नाम लिखोगे और एज अपडेटेड डिस्प्ले टू मैं यहाँ पे दे दूँगा। और ऑब्वियसली आप स्पेस नहीं दे सकते हो इसके बीच में, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर दिया। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैंने नाम चेंज करके भी इनको इंपोर्ट कर दिया। सो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था गाइस ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अब हम लोग देखने वाले हैं async await callback फंक्शन, और साथ में हम लोग देखने वाले हैं promises।
गाइज ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और असिन ओके स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी ASYC। सो यहाँ पे गाइज सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि प्रॉमिस क्या होता है। प्रॉमिस यानी कि फॉर एग्जांपल जब भी कभी हम API के साथ में काम करते हैं तो जो API का रिस्पॉन्स है उसको आने में कुछ टाइम लगता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ ऐसा जो टास्क है जो कि टाइम कंज्यूमिंग है और उसका रिस्पॉन्स आने के लिए टाइम लगता है, तो उसे हम कहते हैं प्रॉमिस। सिंपल। कौन से स्टार्ट करने वाला हूँ? सबसे पहले हम लोग एक प्रॉमिस क्रिएट करते हैं कॉन्स्ट। प्रॉमिस क्रिएट करने के लिए हम सिंपल सा एक फंक्शन लेके जो सिंपल फंक्शन ले लिया, प्रॉमिस टेस्ट नाम का हमने एक फंक्शन ले लिया और इसके अंदर में हम लोग एक प्रॉमिस को बनाएंगे। तो प्रॉमिस को कोई भी चीज़ फंक्शन में जो है वो रिटर्न करना पड़ता है हमको, तो मैंने रिटर्न लिख दिया, रिटर्न न्यू प्रॉमिस, जिसके अंदर में एक कॉल बैक फंक्शन होगा। सो गाइस कॉल बैक फंक्शन का मतलब ये हो गया कि ये जो है अपने आप एग्जीक्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉल बैक फंक्शन दिया इस तरीके का। तो यहाँ पे जैसे ही वो आएगा ये अपने आप एग्जीक्यूशन होगा और कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम लोग दो पैरामीटर्स पास करने वाले, एक होता है जो है रिजेक्ट और दूसरा है रिजॉल्व। तो रिजॉल्व और रिजेक्ट ये दो चीज़ हमने पास कर दिया और इसके अंदर में हम लोग सारा कुछ लिखने वाले हैं। तो बेसिकली मैं एक सिंपल सी कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ वैल्यू इक्वल्स टू ओके। सो ये फंक्शन को मेरे को इस तरीके से देना था और वैल्यू जो है वो एज अ पैरामीटर में यहाँ से लियो। अगर वैल्यू इक्वल्स टू 10 है, अगर वैल्यू इक्वल्स टू 10 है तो फिर हमको रिटर्न कराना है गाइस रिजॉल्व, एंड रिजॉल्व के अंदर मैं रिटर्न कराऊंगा सक्सेसफुली फिल्ड, और ये इन्वर्टेड कॉमा की वजह से प्रॉब्लम आ गया था। और इसको एल्स अगर वो जाता है, अगर वो वैल्यू 10 नहीं रहती है तो उसको हमने रिजेक्ट कर देना है, और रिजेक्ट करने के बाद में हम लोग इसके अंदर लिखेंगे वैल्यू वॉज नॉट 10। तो गाइज आपको पता है कि एरर क्यों आएगा, क्योंकि वैल्यू अगर 10 नहीं है तभी वो एल्स में जाने वाला है। इसके लिए हमने बहुत ही सिंपल यूज़र को बोल दिया कि इफ़ यू वांट टू गो टू रिजॉल्व, अगर आपको रिजॉल्व करना है और अगर आपको फुलफिल करना है इस पर्टिकुलर चीज़ को, तो आपको वैल्यू जो है वो 10 देनी पड़ेगी। वैल्यू जो है ये हम प्रॉमिस के थ्रू देने वाले। अब मैं एक सिंपल सा और एक फंक्शन बना रहा हूँ जहाँ पे हम लोग ये फंक्शन को कॉल करेंगे। तो ये फंक्शन का नाम रहेगा टेस्ट, एंड यहाँ पे इस टेस्ट के अंदर में मैं 3 कंसोल लॉग लगाऊंगा, एक बिफोर प्रॉमिस, दूसरा जो कंसोल लॉग है वो ओके जो आफ्टर प्रॉमिस है वो सबसे आखिरी में लिखेंगे हम लोग आफ्टर प्रॉमिस, और उसके पहले मैं एक ये प्रॉमिस को कॉल करूँगा, जो प्रॉमिस टेस्ट नाम का फंक्शन है इसको कॉल करूँगा यहाँ पे, और इसके अंदर मैं पास करूँगा 10 क्योंकि मेरे को पहले रिजॉल्व कराना है, एंड देन मैं लॉक कर दूंगा वैल्यू ऑफ प्रॉमिस। सो प्रॉमिस वैल्यू, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हम लोग PR। ओके गाइस, सो अगर आप देख रहे हो राइट साइड में आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, वो इसीलिए क्योंकि ये फंक्शन तो हमने बना दिया लेकिन हमने इसको कॉल नहीं किया है। तो अगर मैं इसको कॉल करूँगा जैसा कि आप देख पा रहे हो, बिफोर प्रॉमिस, आफ्टर प्रॉमिस, एंड उसके बाद में ये बोल रहा है प्रॉमिस। सो ये रिजेक्ट आ रहा है बट सक्सेसफुली फील्ड आ रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, क्यों ये ऐसा आउटपुट दे रहा है। ओके गाइस, सो बेसिकली न्यू प्रॉमिस को हमने रिटर्न किया है। ओके, तो ये जो है हमारा वो सक्सेसफुली आ रहा है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे सक्सेसफुली फील्ड दिखा रहा है और प्रॉमिस जो है वो रिजेक्टेड दिखा रहा है, जबकि प्रॉमिस जो है वो रिजॉल्व है।
ओके, क्योंकि हमने रिजेक्टेड में रिटर्न नहीं दिया, इसीलिए वो भी एग्जीक्यूट हो रहा था। तो अगर अगर आप नहीं चाहते हो कि रिजेक्ट एंस में जाने के पहले एग्जीक्यूट हो, तो इसको यहाँ पे रिटर्न देना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो ये जो प्रॉमिस है ये सक्सेसफुली फिल्ड है और यहाँ पे हमारा काम किया। ओके गाइस, सो बेसिकली यहाँ पे जो हमने रिटर्न दिया था वो देने की हमको ज़रूरत नहीं है दोनों भी जगह को, क्योंकि हमने यहाँ पर एक बार रिटर्न ऑलरेडी करा चुके हैं। तो इस तरीके से ही रहने वाला है। बट अब अभी जो है वो आपको प्रॉमिस यहाँ पे मिल जा रहा है, क्योंकि हमारा कोई डिले नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप एपीआईज के साथ में काम करोगे तो यहाँ पे आपको डिले होगा, जिसके वजह से आप जो डिले है वो फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं सेट टाइम आउट, यहाँ पे हम लोग लेते हैं सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट का जो कॉलबैक फंक्शन है वो इसके अंदर कॉलबैक फंक्शन होता है, और यहाँ पे हमको टाइम आउट का टाइम देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैंने 2 सेकंड दिया हो और इसको पूरे को मैं रैप कर दूंगा इसके अंदर में सेट टाइम आउट को। और अब अगर हम रन करेंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये पेंडिंग दिखा रहा है, करेक्ट गाइस? सो ये जो पेंडिंग है ये इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि ये वेट इन होती है इसके लिए और ये पेंडिंग थ्रो कर दिया। बट अगर हम चाहते हैं कि इसके 2 सेकेंड जो है इसके लिए ये वेट करे, तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन होता है असिंक अवेट का। सो असिंक हमको यहाँ पे लगा देना है स्टार्टिंग में फंक्शन के। असिंक यानी कि असिंक्रोनस फंक्शन रहने वाला है, और यहाँ पे वो रुकना चाहिए, इसके लिए हम इधर अवेट लगा देंगे। और जैसा कि अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे वो 2 सेकेंड वेट कर रहा है, प्रॉमिस सक्सेसफुली फिल हुआ है, एंड उसके बाद ही इसका एग्जीक्यूशन हुआ है। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। और अगर मैं यहाँ पर 12 दूंगा, यहाँ पे अगर मैं 12 देता हूँ तो ये प्रॉमिस जो है वो फेल होना चाहिए। बट फिर भी ये वेट कर रहा है उसके फेल होने का 2 सेकेंड के लिए, और फिर बाद में फाइनल एग्जीक्यूशन हो ही नहीं रहा है उसके बाद, क्योंकि वो फेल हो गया, वहीं पे वो रिटर्न करवा दिया। अब इसके बाद में यहाँ पर अगर मैं 10 दे रहा हूँ, और अगर आप देखोगे मैं 5 सेकंड का टाइम आउट दे रहा हूँ, तो भले ही कितना भी टाइम लगे बैकएंड की एपीआई को आने से, लेकिन यहाँ पे वो उसका अपना आउटपुट जरूर देगा पूरा सक्सेसफुल होने के बाद। तो ये था गाइस प्रॉमिसेस, कॉलबैक, असिंक एंड अवेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पर हम लोग ख़त्म करते हैं ES6 का रिफ्रेशर वीडियो। थैंक यू सो मच।